हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूजेनिथ कॉमर्स। तो आज हम बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके दो मेजर टाइप्स कौन से हैं, और फिर हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को डिटेल में देखेंगे और एंड में इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये फाइनेंशियल मार्केट आखिर है क्या? चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक सब्जी मंडी में हैं। वहां एक तरफ होते हैं किसान जिनके पास ढेर सारी सब्जी है और दूसरी तरफ होते हैं हम जैसे लोग जिन्हें सब्जी खरीदनी है। फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल ऐसी ही एक मंडी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जी नहीं, पैसों का लेन देन होता है। एक तरफ हैं हाउस होल्ड सेवर्स यानी हम और आप जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, हमारी सेविंग्स हैं, और दूसरी तरफ हैं बिजनेस फर्म्स जिन्हें अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंक्स इन दोनों के बीच एक लिंक का काम करते हैं जिससे पैसा सेवर से बिजनेस तक पहुंच पाए। तो अगर हम इसकी बुक वाली डेफिनेशन देखें तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट भी होते हैं और एक्सचेंज भी होते हैं। अब आप सोचेंगे ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं? सिंपल भाषा में ये हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसी चीजें। तो ये मार्केट एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है जो सेवर्स यानी पैसा बचाने वालों को बोरोवर्स यानी पैसा लेने वालों से जोड़ता है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों है? आखिर ये मार्केट ऐसा क्या काम करता है जो इतना इंपॉर्टेंट है? चलिए इसके फंक्शंस देखते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट के 4 मेन सुपर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके उन्हें सबसे प्रोडक्टिव जगह इन्वेस्ट करना। दूसरा है प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे मंडी में डिमांड और सप्लाई से सब्जी का दाम तय होता है, वैसे यहाँ भी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स का प्राइस तय होता है। तीसरा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कितनी आसानी से कैश में बदल सकते हैं। और चौथा है रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। ये मार्केट सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर अवेलेबल करा देता है, जिससे बायर्स और सेलर्स का टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों बचता है। अच्छा, अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, और जैसे हर मॉल में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के भी 2 मेन सेक्शंस यानी 2 टाइप्स होते हैं। ये 2 टाइप्स हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। और इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे अहम फर्क है वो है टाइम का, यानी मैच्योरिटी पीरियड का। जब पैसों की ज़रूरत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब 1 साल से कम के लिए, तो वो मनी मार्केट के अंदर आता है। और जब पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। सिंपल। चलिए अब पहले मनी मार्केट को थोड़ा गहराई से जानते हैं। इसको मार्केट फॉर नियर मनी भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट कैश के बराबर ही होते हैं। मतलब उन्हें बहुत जल्दी और आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मनी मार्केट के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला तो इसका मैच्योरिटी पीरियड हमेशा 1 साल से कम होता है। दूसरा, इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। तीसरा, इसके इंस्ट्रूमेंट्स अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी इनके पीछे कोई कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती। चौथा, जैसा हमने अभी बात की, ये हाईली लिक्विड है। और इसके मेन प्लेयर्स कौन है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपनी डे टू डे यानी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। तो इस मनी मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। कुछ बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं: ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेड बिल्स। बैंक्स और कंपनीज इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते और देते हैं। इन सब में से चलिए ट्रेजरी बिल को थोड़ा समझते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई उनके बिहाफ पर ये टी बिल्स इशू करती है। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इन पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये डिस्काउंट पर इशू होते हैं और आपको उनकी पूरी फेस वैल्यू पर पैसा वापस मिल जाता है। और क्योंकि इनकी गारंटी तो खुद सरकार दे रही है, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माने जाते हैं। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट के दूसरे बड़े हिस्से पर, द कैपिटल मार्केट। इसे किसी भी इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इंजन माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कंपनीज को नए फैक्ट्रीज लगाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो यहीं से मिलता है। अब देखो, कैपिटल मार्केट के भी 2 हिस्से हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसको कार के एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान है। जब आप सीधा शोरूम जाकर एक बिल्कुल नई कार खरीदते हैं तो वो है प्राइमरी मार्केट।
यहाँ कंपनी पहली बार अपने शेयर्स यानी सिक्योरिटीज सीधा पब्लिक को इश्यू करती है, इसीलिए इसे न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं। और जब आप वही कार किसी और से सेकेंड हैंड खरीदते हैं तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। इसे हम सब आम भाषा में स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं, जहां पहले से इशू किए गए शेयर्स ही आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जब कोई कंपनी पहली बार प्राइमरी मार्केट में आती है पैसा रेस करने, तो उसके पास कई तरीके होते हैं। सबसे कॉमन है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। और आप सबने आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर का नाम तो जरूर सुना होगा। ये भी इसका एक बहुत पॉपुलर तरीका है। इसके अलावा कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट्स इशू जैसे मेथड्स भी इस्तेमाल करती हैं। तो अब हमने दोनों मार्केट्स को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब इनके बीच के मेन डिफरेंसेस को एक साथ देखते हैं। और हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला फर्क है टाइम स्पैन का। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में टी बिल्स और कमर्शियल पेपर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। मनी मार्केट बहुत लिक्विड है, यानी पैसा ब्लॉक नहीं होता। कैपिटल मार्केट उसके कंपैरिजन में कम लिक्विड है। चौथा, रिस्क। मनी मार्केट को सेफ माना जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। और आखिरी पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखिए, सिंपल रूल है, जहां रिस्क कम वहां रिटर्न भी कम। इसलिए मनी मार्केट में रिटर्न कम मिलता है और कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है, तो हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो बच्चों, आज हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया। कैसे पैसा सेवर्स से बोरोवर्स तक जाता है और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में क्या फर्क है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपए होते तो आप उसे कहां लगाते? मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में, और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।